हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे कूल लुकिंग एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट एनिमेशन, वो भी ब्लेंडर में। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एनिमेशन जो है टोटली प्रोसीजरल है। ये जो हमारे इसके नीचे टेक्स्ट लिखा है, अगर मैं टैब दबा कर इसको एडिट करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी जो टोटल एनिमेशन है उसका भी टेक्स्ट चेंज हो रहा है। एंड इसको हमें दोबारा से री एनिमेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें दोबारा से की फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये प्रोसीजरल एनिमेशन है। एंड दोस्तों, इस एनिमेशन को बनाने के लिए हमने ज्योमेट्री नोड का यूज करा है, तभी ये टोटली प्रोसीजरल एनिमेशन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपना ब्लेंडर 4.2.3 ओपन कर लिया है। मैं यहाँ साइड पर क्लिक करता हूँ एंड दोस्तों, जो भी मैं की प्रेस करूंगा आपको यहाँ पर शो होती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो इसके लिए शिफ्ट ए दबाकर मैं क्लिक करूंगा टेक्स्ट पे। सो ये टेक्स्ट यहाँ पर ऐड हो गया। ये जो यहाँ पे बॉक्स आ रहा है, इस पे क्लिक करके इसके अलाइनमेंट को अपने व्यू के अकॉर्डिंग कर लूंगा। तो हम टैब दबा के इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं टैब दबाकर यहाँ पे जो भी आप चाहे वो आप टाइप कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए ब्लेंडर टाइप कर रहा हूँ। एंड इसकी प्रॉपर्टीज को दोस्तों हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो स्मॉल एक आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करके तो पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट के अंदर हॉरिजॉन्टली मैं इसको सेंटर लाइन करूंगा एंड वर्टिकली भी इसको मिडिल में करूंगा। तो ये हमारा टेक्स्ट जो है सेंटर में आ गया। एंड फॉन्ट पे क्लिक करके इस फाइल के आइकन पे क्लिक करके इसमें हम फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इससे हमारी जो विंडोज़ की फ़ॉन्ट लाइब्रेरी है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आप कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्यूटोरियल के लिए दोस्तों मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, हैटन, एंड ओपन फ़ॉन्ट करूँगा। सो ये हमारा फ़ॉन्ट आ गया। एंड इसके नीचे आप जाएंगे तो इन टेक्स्ट को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है कैरेक्टर स्पेस का, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। फ़ॉन्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के करीब इतना। ठीक है, ये हमारा फ़ॉन्ट हो गया। बट आप साइड से देखेंगे तो ये काफ़ी फ्लैट फ़ॉन्ट है। इसमें थोड़ी ज्योमेट्री ऐड करते हैं, थोड़ी थिकनेस ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम ऊपर जाएंगे वापस। सो ज्योमेट्री का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक्सट्रूड ऑप्शन मिलता है। तो इसको हम एक्सट्रूड करते हैं 0.01 मीटर। तो मैं अपनी यूनिट को दोस्तों चेंज कर लेता हूँ। मैं सीन प्रॉपर्टी में जाके यूनिट्स में जाके इसकी लेंथ को मीटर से हटा के सेंटीमीटर में कर दूंगा। ठीक है, वापस हम जाएंगे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में एंड इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। और सो दोस्तों, आई थिंक 3 सेंटीमीटर ठीक है, या 3.5 सेंटीमीटर। ऑलराइट। इन दोस्तों, इसे कॉर्नर्स आप देखेंगे तो काफी शार्प कॉर्नर है। इसको कॉर्नर से बेवल करने के लिए हमें बेवल का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एक्सट्रूड के नीचे ही। इसमें जो डेप्थ का ऑप्शन है उसको इंक्रीज करते हैं हम। ये होगी 1 सेंटीमीटर का बेवल। तो 1 सेंटीमीटर मेरे को ज़्यादा लग रहा है तो मैं 0.5 सेंटीमीटर ऐड करता हूँ इसमें बेवल। ठीक है, सो ये हमारा बेवल भी ऐड हो गया दोस्तों। सो दोस्तों, हमारा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट रेडी हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड जो आई का आइकन आ रहा है इसको प्रेस कर दूंगा ताकि व्यू पोर्ट में हाइड हो जाए और ये रेंडर में भी हाइड रहे। ऑलराइट। अब हमारा जो काम है, अब हमें बनाना है इसका जो पाथ जिससे रोटेट होगा। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ज्योमेट्री नोड का। तो मैं शिफ्ट ए दबाकर मैश में जाके क्यूब को ऐड करूंगा। ठीक है, तो हमारे क्यूब आ गया एंड ये जो हमारे टाइमलाइन है इसको मैं ऊपर लाऊंगा एक्सपेंड करके। इसका जो एडिटर टाइप है मैं चेंज करके इसको ज्योमेट्री नोड एडिटर बना दूंगा। ठीक है, सो दोस्तों, हमारा क्यूब हो गया। हम करेंगे क्या, एक नया ज्योमेट्री नोड सेटअप क्रिएट करेंगे। तो हमारा ज्योमेट्री नोड सेटअप क्रिएट हो गया। इसमें दोस्तों हमें 2 नोड मिलते हैं, एक ग्रुप इनपुट एंड ग्रुप आउटपुट। इसको मैं रीनेम कर सकते हैं यहाँ से। ग्रुप इनपुट यानी कि ये वाली ज्योमेट्री जहाँ से इनपुट आ रहा है एंड ये आउटपुट में जा रहा है, जिसकी वजह से हमें ये दिख रहा है। ओके, अगर इसको हम यहाँ से हटा देते हैं तो हमें जो क्यूब है वो दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी हमने जो वायर है उसको हटा दिया। तो हमें यहाँ पे क्यूब नहीं चाहिए दोस्तों, हम इसके लिए ऐड करेंगे मैश लाइन का। तो शिफ्ट ए दबाता हूँ मैं यहाँ पे एंड सर्च करता हूँ मैश लाइन। तो ये मैश लाइन नोड है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड ये हमने मैश लाइन नोड को ऐड कर लिया है। मैं स्नैपिंग ऑन कर लेता हूँ दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे नोड्स जो है वो स्नैप होंगे कुछ इस तरीके से। एंड इसको अगर मैं मैश लाइन को इसके आउटपुट में जोड़ता हूँ तो अब हमारा जो क्यूब है उसकी जगह हमें मैश लाइन दिख रहा है। क्यूब को हटा के हमने इसी जगह मैश लाइन को ऐड कर दिया। ठीक है, सो दोस्तों, मैश लाइन ऐड हो गई है, लेकिन हमें जेड डायरेक्शन में नहीं चाहिए, हमें एक्स डायरेक्शन में चाहिए। तो मैश लाइन में हमें ऑप्शन मिलते हैं इसकी स्टार्टिंग लोकेशन एंड इसकी एंडिंग लोकेशन। तो एंडिंग लोकेशन देखेंगे तो जेड डायरेक्शन में है, इसको हम जेड में 0 कर देंगे। अब हमें इसके एक्स में वैल्यू देनी है तो इसके ऑफसेट में हम जाके 100 टाइप करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी जो मैश लाइन इधर की तरफ आ रही है, लेकिन हमें इसके पीछे की तरफ ऐड करनी है। तो इसमें हम -100 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मैश लाइन आ गई दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, मैश लाइन को एक वेव का इफेक्ट देना है, जिसकी वजह से वो ऐसे वेव जैसी बन जाएगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेट पोजिशन नोड को। मैं शिफ्ट ए दबा कर सर्च करूंगा सेट पोजिशन नोड एंड ये नोड आ गया। इन दोनों के बीच में मैं इनको प्लेस कर दूंगा। दोस्तों, इस नोड की मदद से हम किसी भी मैश के इंडिविजुअल पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों, अगर इसके बीच में हम ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड को ऐड करते हैं तो इसकी वजह से इसको मूव या रोटेट कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे पूरी लाइन मूव या रोटेट हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर इसके इंडिविजुअल पॉइंट्स को मूव या रोटेट करना है, जैसे कि हम एडिट मोड में करते हैं, तो उसके लिए हम इस नोड का यूज करते हैं। अगर इसमें मैं जेड वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ सो आप देखेंगे ये पूरी मैच लाइन ऊपर नीचे जा रही है। तो इंडिविजुअल पॉइंट को दोस्तों अगर हमें मूव करना है तो उसके लिए हमें इंडेक्स नोड का यूज करना पड़ता है। शिफ्ट ए दबा के मैं इंडेक्स को सर्च करता हूँ
इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप मैच लाइन में देख सकते हैं, आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 10 एंटर हो रखा है। 10 का मतलब यानी कि इस लाइन में यहाँ पे 10 वर्टिसेस है। तो कुछ ऐसे इसमें 10 वर्टिसेस हैं, ठीक है। एंड सबका एक इंडेक्स नंबर है, जैसे कि जो फर्स्ट वर्टिस है उसका इंडेक्स नंबर 0 है, सेकंड का 1 है, 2 है, 3। हैंड राइटिंग को दोस्तों इग्नोर करें एंड ये इसके इंडेक्स नंबर हो गए जो कि 0 से लेकर 9 तक है। ऑलराइट, इस पूरी मैच लाइन में ये इंडेक्स नोड जो है इनके इंडेक्स नंबर को बताता है। अगर सेट पोजीशन नोड से इसको हम जेड डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, पूरी ये लाइन मूव हो रही है, हमें इसको सिलेक्शन में बताना पड़ेगा कि हम किस वर्टेक्स को मूव करना चाहते हैं। तो हमारे पास इंडेक्स डाटा आ गया जो कि इसका इंडेक्स नंबर बताएगा एंड इसको हम यहाँ पर छोड़ते हैं। यहाँ पर हम ऐड करेंगे नोड एक और, ग्रेटर देन, ठीक है। तो हमने इंडेक्स नोड को ग्रेटर देन से कनेक्ट कर दिया। तो ये सिंपल सी मैथ करेगा कि जो इंडेक्स ग्रेटर देन, यहाँ पर हम वैल्यू एंटर करेंगे, मान लीजिए मैं 2 एंटर करता हूँ, जो इंडेक्स ग्रेटर देन 2 है हमने इसको सिलेक्शन में जोड़ दिया, वो जेड डायरेक्शन मूव हो जाए। तो आप देखेंगे कि इसकी जो इंडेक्स जो है वो 2 से ज़्यादा है, जो कि 0, 1, 2, इनसे जितनी भी ज़्यादा इंडेक्स है वो अब मूव हो रही है, हमारी जो मैच लाइन है वो मूव हो रही है, ठीक है। ग्रेटर देन की जगह मैं इक्वल करता हूँ, इंडेक्स इक्वल टू 5 यानी कि 5 का इंडेक्स, उसको मैं जेड में मूव करता हूँ, तो आप देखेंगे हम सिर्फ उस इंडेक्स को मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों सेट पोजीशन नोड वर्क करता है, बट अभी हमें इसके इंडेक्स वाली वैल्यू को नहीं चाहिए, हम इसमें एक वेव का पैटर्न बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम शिफ्ट ए दबाकर सर्च करेंगे वेव टेक्सचर। वेव टेक्सचर वही टेक्सचर है दोस्तों जिसको हम शेडिंग में ऐड यूज करते हैं। इसकी फैक्टर वैल्यू को इसके हम ऑफसेट से कनेक्ट कर देंगे। तो अब देखें कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन थी वो वेव में कन्वर्ट हो गई है। मैं टॉप से देखूंगा ये वेव ऐसी, एंड फ्रंट से देखूंगा तो ये कुछ ऐसे जा रही है। यानी कि ये जो टेक्सचर है, ये जो वैल्यू दे रहा है वो इसके तीनों डायरेक्शन में दे रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तीनों वैल्यू का एक ही ऑफसेट है। तो इसको हमने कनेक्ट करा, तो यानी कि इससे जो भी वैल्यू मिल रही है वो इसके तीनों डायरेक्शन में वर्क कर रही है, बट हमें चाहिए सिर्फ जेड डायरेक्शन में। तो इसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं कंबाइन एक्स वाई जेड नोट को। तो मैं शिफ्ट ए दबा कर सर्च करता हूँ कंबाइन एक्स वाई जेड एंड इनके बीच में प्लेस कर देता हूँ। ये नोड क्या करेगा दोस्तों, यहाँ से वैल्यू लेगा एंड इसको हम इंडिविजुअल सॉकेट में कनेक्ट कर सकते हैं और फिर ये इसको आगे छोड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि अभी ये एक्स में कनेक्ट है, मैं इसको वाई में करता हूँ। तो अब आप देखेंगे मैं फ्रंट से देखता हूँ तो ये जेड में 0 है, एंड अगर इसको जेड में करता हूँ तो ये सिर्फ जेड में है, ठीक है। तो ऐसे करके इस नोड से हम इसकी वेव बना सकते हैं एंड यहाँ पे हम स्केल वैल्यू से इसका स्केल कंट्रोल कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड फेज ऑफसेट से दोस्तों इस पाथ, इस टेक्सचर को हम एनिमेट कर सकते हैं। जैसे मैं पेज ऑफसेट को बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे ये पाथ जो है हमारा एनिमेट हो गया। ऑलराइट, सो दोस्तों हमारा पाथ तो लगभग बन चुका है। अब हमें इस पे टेक्स्ट लगाना है और फिर हम इसको टेक्स्ट लगा कर एनिमेट कर देंगे। तो टेक्स्ट लगाने के लिए दोस्तों हम जिस नोड को यूज करेंगे उसका नाम है इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स, ठीक है। जैसे ही दोस्तों नाम से पता चल रहा है इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स, एंड इसको हम सेट पोजीशन के बाद यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ये क्या करेगा दोस्तों, जो भी हमारे ज्योमेट्री है, जो भी इसको इनपुट में ज्योमेट्री मिल रही है उसमें जितने भी पॉइंट्स है, जैसे कि इसमें 10 पॉइंट्स है, वहां पर ये इंस्टेंस बना देगा। इंस्टेंस इंस्टेंस यानी कि डुप्लीकेट बना देगा जो भी हम मैश को इंस्टेंस में देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट ए दबाकर क्यूब सर्च करता हूँ, ये हमारा क्यूब आ गया एंड इसको हम इंस्टेंस में देते हैं तो इसने 10 क्यूब के डुप्लीकेट बना दिए। ऑलराइट, बट हमें क्यूब नहीं यहाँ पे यूज करना, हमें यूज करना है अपना टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमने आउटलाइन में पहले टेक्स्ट को अपने रेडी कर रखा है, तो डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ऑलराइट, तो हमारा टेक्स्ट आ गया एंड इसकी जो ग्रीन वाली नॉब है जो कि जिसका ज्योमेट्री लिखा है, इसको हम इसके इंस्टेंस से जोड़ देंगे, यानी ग्रीन वाली नॉब को ग्रीन में जोड़ देंगे। अब क्या हुआ, जो हमारा वेव का पाथ था वहां पर आप देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट आ रहा है एंड इसको हम एनिमेट करते हैं तो टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है, बट टेक्स्ट जो है वो गलत डायरेक्शन में रोटेट हो रखा है। तो इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स नोड में हमें रोटेशन का ऑप्शन मिलता है। इसको हम जेड में रोटेट करते हैं तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 90 एंटर करता हूँ एंड इसको फ्रंट में करने के लिए हम इसको एक्स में रोटेट करेंगे। मैं इसको यहाँ पर भी 90 करता हूँ। सो देखेंगे दोस्तों हमारा टेक्स्ट तो आ गया बट इसके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है। गैप इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हमने देखेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर ले रखी है और 100 सेंटीमीटर पर हमने 10 पॉइंट्स बना रखे हैं, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें गैप आ रहा है। तो हम पाथ को छोटा करते हैं, मैं इसको छोटा करता हूँ 40, 30, 20, 20, ठीक है। मैं इसको 20 करता हूँ एंड इसके बीच में अभी इतना गैप है, तो अब मैं इसके जो काउंट है उसको बढ़ाता हूँ, ठीक है। काउंट इसके आगे और बढ़ गए हैं तो मैं इसके पाथ को -10 करूँगा ताकि ताकि ये टेक्स्ट है हमारा वो काफ़ी क्लोज आए। एंड दोस्तों जैसे कि हमने इसके पाथ की जो लेंथ है वो छोटी कर दी है, तो इसका जो वेव टेक्स्ट का जो स्केल है हमें दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो इसके स्केल को मैं थोड़ा कम करता हूँ। हाँ, तो करीब दोस्तों ये 6.1 पे हमें ये कुछ ऐसी स्नेक टाइप शेप मिल रही है, ठीक है। अब इसको हम एनिमेट करेंगे कि कुछ ऐसी लगेगी। बट ये जो है ये उल्टी चल रही है, यानी कि पीछे की तरफ चल रही है, तो इसको हम थोड़ा दोबारा से स्केल करते हैं, थोड़ा और इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे। अब हमने 6.4 पे लाए हैं दोस्तों, अब ये फ्रंट से चल रही है, ठीक है। एंड दोस्तों इसके बीच में हमने जो है इतना गैप रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ऑलराइट, एंड दोस्तों इसको एनिमेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें इस वाली वैल्यू को एनिमेट करना पड़ेगा, जो कि वेव टेक्सचर के फेज ऑफसेट वैल्यू है, ठीक है। सो दोस्तों इसमें हम मैनुअली की फ्रेम भी लगा सकते हैं, की वैल्यू में स्टार्टिंग में लगाता हूँ की फ्रेम, एंड फिर एंड में लगाता हूँ, या फिर दोस्तों ज्योमेट्री नोड के अंदर हम सीन टाइम नोड का यूज कर सकते हैं। मैं शिफ्ट ए दबाकर सर्च करता हूँ सीन टाइम नोड, एंड दोस्तों ये नोड क्या करता है, ये हमें एनिमेटेड वैल्यू देता है। सीन टाइम का मतलब जो भी हमारे सीन का टाइम है ये वो वैल्यू देगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये दोस्तों हमारी टाइमलाइन हो गई, एंड जो इसमें जो फ्रेम वैल्यू है, फ्रेम वैल्यू हमेशा वो वैल्यू देगी जिस पर हमारी ये टाइमलाइन होगी। एग्जांपल के लिए फ्रेम वैल्यू को मैं इसके ऑफसेट में कनेक्ट करता हूँ एंड मैं प्ले करता हूँ, तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा फास्ट चल रहा है। क्योंकि अगर हमारा फ्रेम 60 पर है तो ये इसमें 60 वैल्यू छोड़ रही है, 61 पे है तो 61 वैल्यू छोड़ रही है। एंड सेकंड वैल्यू क्या करती है दोस्तों, ये इसमें सेकंड्स की वैल्यू देती है। यानी कि आप देखेंगे दोस्तों आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाके हमने फ्रेम रेट 30 एफपीएस पर सिलेक्ट कर रखा है, यानी 30 फ्रेम पर सेकंड। तो जब ये 30 पर आ जाएगी वैल्यू, तब इसमें ये एक वैल्यू छोड़ेगी, 60 पे आ जाएगी तो 2 छोड़ेगी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ये वैल्यू छोड़ती है। तो हमने सेकंड्स को कनेक्ट करा है, मैं प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, ठीक है। हमें इतना स्लो नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा इसको फास्ट करना है, तो इसके लिए हम मैथ का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम शिफ्ट ए दबाकर सर्च करेंगे मैथ नोड को, ठीक है, एंड इसमें सिंपल सी मैथ ऐड करेंगे। मैथ नोड क्या होता है दोस्तों, अभी ये ऐड पर सेट है, यानी कि ए प्लस बी पर काम कर रहा है, यानी कि जो वैल्यू इसके ए में मिलेगी इसको, उसमें बी वाली वैल्यू को प्लस करके आगे छोड़ देगा। तो इसको हम इसके वीडियो प्लेस करेंगे एंड इसको ऐड से चेंज करके इसमें कई सारे हमें मैथ ऑपरेशंस मिलते हैं, इसको मल्टीप्लाई पर सेट कर देंगे, यानी कि जो वैल्यू इसको ए में मिल रही है उसको बी से मल्टीप्लाई करके आगे छोड़ देगा। अभी देखेंगे कि हमें यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है इसमें 0.5 यानी कि इसको और स्लो कर देगा। अगर इसमें हम 1 करते हैं कि यानी यहाँ से एक वैल्यू मिल रही है तो उसको 1 से गुणा करके आगे छोड़ देगा, यानी कोई भी चेंज नहीं आएगा अभी स्पीड में, ठीक है। अगर इसकी स्पीड बढ़ानी है तो हम यहाँ पर 2 एंटर करते हैं, यानी कि यहाँ से अगर 3 वैल्यू मिल रही है तो उसको 2 से गुणा करके अभी 6 देगा आगे। तो आप देखेंगे हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है। इसको हम 3 करते हैं तो हमारी स्पीड थोड़ी और बढ़ गई है। 4 करते हैं क्योंकि जो पीछे से वैल्यू मिल रही है उसको ये मल्टीप्लाई करके आगे दे रहा है। ऑलराइट, तो इसमें हम अभी 3 रखते हैं क्योंकि 3 स्पीड मेरे को ठीक लग रही है। तो इसके लिए दोस्तों हमें की फ्रेम ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारी टाइमलाइन जो प्ले होगी ये एनिमेशन अपना चलती रहेगी। ओके, इसकी स्पीड हम यहाँ से मैथ नोट से एडजस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये हमारा छोटा सा सेटअप है, ठीक है, जिसमें हमने ये वेव टाइप का पैटर्न बनाया और इसमें हमने टेक्स्ट लगाया, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों इसमें मटेरियल्स ऐड करने के लिए। मटेरियल्स ऐड करने हम जाएंगे शेडिंग टैब में। ये हमारा शेडिंग टैब आ गया। सो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ नीचे वाले को, एंड इसको भी यहाँ से मर्ज कर देता हूँ। ये हमारा शेड एडिटर, ठीक है। यहाँ पर हम प्रीव्यू देखेंगे एंड यहाँ पर हम इसमें नोट्स में वर्क करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करके मैं इसमें नया टेक्स्ट से क्रिएट करता हूँ। इसको रीनेम में करता हूँ टेक्स्ट। एंड दोस्तों आप देखिए कि अगर इसका कलर मैं चेंज करके रेड कर रहा हूँ तो इसमें कलर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों ये सेटअप जो है हमने ज्योमेट्री नोड की मदद से बनाया है। बेसिकली ये हमारे पास ये क्यूब था। अगर मैं एडिट मोड में जाता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्यूब है। सो इस क्यूब को जो चेंज करके हमने ये सब बनाया है, ज्योमेट्री नोड की मदद से बनाया है। तो इसमें मटेरियल्स देने के लिए भी हमें ज्योमेट्री नोड का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हमें जो भी मटेरियल देना है उसके लिए हमें एक नोड ऐड करना पड़ेगा, सेट मटेरियल नोड। मैं शिफ्ट ए दबाकर सर्च करता हूँ सेट मटेरियल नोड, एंड इसके जो आउटपुट है उससे पहले मैं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर हमें मटेरियल सेलेक्ट करना है जिस भी मटेरियल को हम देना चाहते हैं। ये टेक्स्ट का मटेरियल जो हमने बनाया है तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम शेडिंग में जाएंगे तो देखेंगे ये टेक्स्ट वाला मटेरियल इसमें वर्क कर रहा है। ऑलराइट, एंड दोस्तों वन मोर थिंग, अगर आप ज्योमेट्री नोड में इंस्टेंस में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि ये आप देखेंगे इन्हें इंस्टेंस कहते हैं, तो मान लीजिए इसमें मैं अब ये कोई टेक्सचर देता हूँ। सो दोस्तों मैंने इसमें नॉइस टेक्सचर दिया है। आप देखेंगे कि जो नॉइस टेक्सचर है वो हमारे हर इंस्टेंस पे रिपीट हो रहा है। जैसे कि सेम टेक्सचर इसमें आ रहा है, सेम टेक्सचर इसमें आ रहा है, ये सबको ऐसे इंडिविजुअल ट्रीट कर रहा है। लेकिन कभी आप टेक्सचर इसमें देना चाहते हैं जो कि सभी में एक साथ अप्लाई हो, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें जाना पड़ेगा वापस अपने ज्योमेट्री नोड सेटअप में। तो मैं ज्योमेट्री नोड में आया हूँ वापस, एंड यहाँ पर दोस्तों आप लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्प्रेडशीट दिखेगी। स्प्रेडशीट में दोस्तों जिस भी सेटअप में आप वर्क कर रहे हो उसकी आपको डिटेल दिखेगी। तो यहाँ पर देखेंगे वर्टेक्स 0 है, सब कुछ 0 है हमारे पास, और इंस्टेंस जो है हमारे पास 20 है, ठीक है।
तो आउटपुट, ये जो हमारा आउटपुट नोड है, इससे पहले हम एक नोड को प्लेस करेंगे शिफ्ट ए दबाकर, रियलाइज इंस्टेंसेस। ये क्या करेगा, ये जो इंस्टेंस है उनको रियलाइज कर देगा एंड इसको सिंगल ज्योमेट्री बना देगा। तो मैं इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे जो इंस्टेंस है वो 0 हो गए हैं एंड ये इसको सिंगल ज्योमेट्री ट्रीट कर रहा है, जिसमें 1,06,000 वर्टिसेस है, एज है, फेसिस है एंड फेस कॉर्नर्स है। ठीक है, अब ये इसको पहले सिंगल ज्योमेट्री ट्रीट कर रहा है। तो अब इस पे हम शेडिंग में जाते हैं वापस। तो अब इसमें जो मटेरियल है वो रिपीट नहीं हो रहा हर इंस्टेंस में, बल्कि ये कॉन्स्टेंट मटेरियल आ रहा है, ये इसको एक एज ए सिंगल ज्योमेट्री ट्रीट कर रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं इसका स्केल छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है। और इसको अगर मैं ज्योमेट्री नोड में जाके इस नोड को मैं एम दबाकर बंद कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि इसका जो स्केल है वो हर इंस्टेंस पर रिपीट हो रहा है। और तो इसको हम वापस ऑन कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको हम डिलीट करते हैं। इसमें हमें दोस्तों ग्रेडियंट लगाना है, जो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाएगा। तो शिफ्ट ए दबाकर हम ग्रेडियंट टेक्सचर को सर्च करते हैं, ये हमारा ग्रेडियंट टेक्सचर आ गया। ठीक है, एंड इस ग्रेडियंट नोड की दोस्तों फैक्टर वैल्यू को हम इसके बेस कलर से जोड़ते हैं। सो दोस्तों कुछ इस टाइप का हमें ये ग्रेडियंट टेक्सचर मिल रहा है इससे, जो कि स्टार्टिंग में वाइट है एंड एंड में जाते जाते ब्लैक हो रहा है। एंड दोस्तों अगर आपका ग्रेडियंट टेक्सचर कुछ ऐसा वर्क नहीं कर रहा, तो आप कंट्रोल टी प्रेस कीजिए ग्रेडियंट टेक्सचर को सिलेक्ट करके, जिसकी वजह से इसमें मैपिंग नोड और टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसकी मदद से दोस्तों हम इस टेक्सचर को मूव या रोटेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको जनरेटेड से हटा के ऑब्जेक्ट पर सेट करता हूँ, तो आप देखिए हमारा टोटली ब्लैक हो गया है। एंड इसमें दोस्तों हमें लोकेशन का ऑप्शन मिलता है, जिससे इस टेक्सचर की लोकेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसकी एक्स में वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखेंगे हमारा टेक्सचर जो है वो मूव हो रहा है। एंड दोस्तों एक कूल पार्ट बताऊं तो दोस्तों हम इस वैल्यू को भी एनिमेट करके काफी कूल लुकिंग एनिमेशन बना सकते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आपका टेक्सचर कुछ इस तरीके से नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आपको रोटेशन के लिए वैल्यू मिलती है, जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने टेक्सचर को जो है रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ऑलराइट, बट हमें जो था वो ऐसे ही चाहिए था, बट हमें व्हाइट और ब्लैक नहीं चाहिए, हमें इसमें कलर ऐड करने हैं। तो हम शिफ्ट ए दबाकर यहाँ पर सर्च करेंगे कलर रैंप नोड एंड इन दोनों के बीच में हम प्लेस कर देंगे। ये कलर एंड नोड प्लेस करने से दोस्तों इसमें अभी कोई भी चेंजेस तो नहीं आए हैं। ये नोड क्या करेगा, ये हमारे कलर्स को कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि इसमें ब्लैक और वाइट कलर्स है एंड इसमें भी दोस्तों ब्लैक नॉब है, वाइट नॉब है। अगर हम ब्लैक नॉब को सिलेक्ट करके ब्लैक वाले कलर को चेंज करेंगे, तो जहाँ जहाँ पर ब्लैक कलर आ रहा होगा वहाँ पर हमारा ये न्यू वाला कलर आएगा। तो जैसे कि मैं इसकी ब्लैक वैल्यू को बढ़ाता हूँ, करीब 0.8 करता हूँ, और इसमें मान लीजिए मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ, तो जहाँ जहाँ पर अभी अभी दोस्तों हमारा ब्लैक आ रहा था, वहाँ पर अब रेड आ रहा है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो देखेंगे, एंड कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूँ तो आप देखेंगे। एंड वाइट कलर को सिलेक्ट करके मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, मैं इसको येलो बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसको मैं प्ले करता हूँ तो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे प्ले होगी। ओके, ठीक है। सो दोस्तों इसमें हमने मटेरियल्स भी ऐड कर लिए एंड कलर्स को हम चाहे तो अभी चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी हम इसकी लाइटिंग देख लेते हैं। तो मैं इसको छोटा करता हूँ इस विंडो को, एंड लाइटिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले मैं नीचे प्लेन ऐड करूँगा, शिफ्ट ए दबाकर प्लेन। हमारा प्लेन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऐड हुआ है। मैं जी जेड इसको नीचे लाऊंगा जहाँ पर कि इसका फ्लोर है, जहाँ जहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट आ रहा है बॉटम में, करीब कुछ ऐसे। एंड इसको मैं स्केल करता हूँ, शिफ्ट ए दबाकर दोस्तों मैं इसमें कैमरा ऐड करता हूँ। ये हमारा कैमरा हो गया। एंड अपनी स्क्रीन को मैं स्प्लिट करूंगा, यहाँ पर 0 प्रेस करूंगा, जिससे यहाँ पर हम अपना कैमरा भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा कैमरा जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है। मैं जी और एक्स में इसको मूव करता हूँ पीछे की तरफ, तो ये हमारा कैमरा आ गया एंड कुछ ऐसे। अब हम जाएंगे दोस्तों यहाँ पर रेंडर व्यू में। ये सबसे एंड वाला जो व्यू है रेंडर व्यू है, जिसमें हमें जो जो भी हमें रेंडर में दिखेगा वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो दोस्तों अब इसमें हम लाइटिंग को ऐड कर लेते हैं। लाइटिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में। अब वर्ल्ड में देखेंगे तो यहाँ से हमें ग्रे कलर मिल रहा है, इसकी स्ट्रेंथ को हम 0 कर देंगे, हमें वर्ल्ड से कोई भी कलर नहीं चाहिए। शिफ्ट ए दबाकर हम सर्च करेंगे एरिया लाइट को, ये हमारी एरिया लाइट आ गई एंड इसको हम अपनी डिजायर पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। एंड दोस्तों मैं आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाके इस रेंडर रीजन पर टिक लगाऊंगा, ताकि हमें सिर्फ रेंडर का ही दिखे। एंड मेरा जो रेंडर इंजन है वो साइकिल्स पर सेट है। ऑलराइट, एंड दोस्तों हम अपने कैमरे को सिलेक्ट करके या कैमरा प्रॉपर्टीज में जाके आप देखें कैमरे में हमें 3 टाइप मिलते हैं, पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफी और पेनोरामिक। इसको मैं ऑर्थोग्राफी करूंगा, सेम हमारा ऑर्थोग्राफी कैमरा हो गया। एंड इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, 0 दबाकर मैं जाऊँगा कैमरा व्यू के अंदर, एंड एंड प्रेस करूंगा व्यू में जाकर, एंड कैमरा टू व्यू कर दूंगा, जिससे हमारा कैमरा है हमारे व्यू से डॉक हो जाएगा। एंड इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको इस व्यू में कैमरे को जूम करना है, तो यहाँ पर आपको कैमरा प्रॉपर्टीज में ये ऑर्थोग्राफी स्केल मिलता है, इससे आप कैमरे को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। सो अब मैं एनिमेशन को प्ले करके देखता हूँ, तो आप देखिए एनिमेशन कट रही है हमारे ऊपर से, तो हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, कैमरे को जूम आउट करना पड़ेगा।
तो दोस्तों अभी ट्यूटोरियल के लिए मैंने कैमरे को कुछ इस एंगल पे सिलेक्ट करा है एंड देखेंगे तो कैमरा व्यू में हमें ग्रिड दिख रही है। तो इसमें हम ओवरलेस को बंद कर देंगे जिसकी वजह से हमें ये ग्रिड वगैरह दिखना बंद हो जाएगी। अब इसमें हम लाइटिंग को ऐड कर लेते हैं। तो हम शिफ्ट ए दबाएंगे दोस्तों, लाइट में जाके एक एरिया लाइट को ऐड करेंगे। तो हमारी एरिया लाइट ऐड हो गई है एंड इसको ग्रैब करके तो दोस्तों इसके राइट में हमने एक लाइट प्लेस की है, उसको सिलेक्ट करके ये बल्ब के आइकन में जाके इसकी हम स्ट्रेंथ को 100 करते हैं। तो ये कुछ ऐसे ज़्यादा ब्राइट हो गई, मैं 50 करता हूँ। ऑलराइट, एंड इसी को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करके दोस्तों इसमें हमने बेसिकली 4 लाइट ऐड की है, वो भी मैंने काफ़ी जल्दी-जल्दी करी है क्योंकि ट्यूटोरियल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो मैं एक-एक करके मैं आपको वो ऑन करके दिखाता हूँ। तो फ्रंट में हमने ये वाली लाइट रखी है, इसकी पोजीशन कुछ ऐसे है एंड इसकी स्ट्रेंथ हमने 150 रखी है। मैं इसको ऑन करता हूँ, तो इसकी की लाइट है यानी कि मेन लाइट है जो कि यहाँ से आ रही है इसमें, ठीक है? एंड आप देखेंगे इसकी इधर भी ब्लैक आ रहा है, काफ़ी इधर भी ब्लैक आ रहा है। तो ये हमने राइट में लाइट रखी है, इसकी स्ट्रेंथ हमने 50 वॉट रखी है और इसकी साइज़ हमने काफ़ी ज़्यादा बड़ा रखा है ताकि ये सॉफ्ट लाइट मिले इससे हमें, ठीक है? तो इससे हमें यहाँ पर लाइट मिल गई एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लैक आ रहा है, तो इसकी हमने पीछे में एक लाइट रखी है, वो भी इसी की साइज़ है और 50 वॉट पर है। तो ये हमने पीछे एक लाइट रखी है एंड एक साइड में दोस्तों लाइट रखी है ताकि इसमें हमें यहाँ से थोड़ी लाइट मिले। तो ये एक लाइट है। ऑलराइट, सो मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ, तो आप देखेंगे ये हमारे जो मेन टेक्स्ट है उस पर भी आ रही है और ये यहाँ का भी कवर कर रही है। सो बेसिकली हमने ऐसी लाइट रखी है, ठीक है? एंड दोस्तों इस शेडिंग में जाके जाते कैमरा व्यू में दोस्त इसका जो मटेरियल्स है मैंने अभी चेंज करा है। इसमें आप जो भी चाहे वो मटेरियल्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं एंड दोस्तों इसके टेक्स्ट को भी आप किसी भी टाइम पर एडिट कर सकते क्योंकि हमने ज्योमेट्री नोट की मदद से बनाया है तो ये टोटली प्रोसीजरल है। मैं इसका जो टेक्स्ट है उसको अनहाइड करता हूँ, तो यहाँ पर इसका टेक्स्ट आ रहा है, मैं इसको बैकड्रॉप के नीचे ले जाता हूँ जेड डायरेक्शन में, ठीक है? अब मैं एडिट मोड में जाके इस टेक्स्ट को एडिट करता हूँ एंड अब हमने इसके टेक्स्ट को चेंज कर दिया। मैं इसको स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ, तो आप देखें ये वही स्मूथ एनिमेशन चल रही है, ठीक है? सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने कूल लुकिंग टेक्स्ट एनिमेशन बनाई। तो दोस्तों कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप किस टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही ना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।